ये कहानी एक ऐसी हवेली की है जिसे लोग भूतिया हवेली कहते हैं। यह हवेली गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में स्थित थी। कहा जाता था कि इस हवेली में कोई बहुत पुराने जमाने का राज परिवार रहा करता था, लेकिन एक दिन अचानक उस परिवार के सभी सदस्य रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। तब से यह हवेली वीरान पड़ी थी। कई सालों तक किसी ने भी इस हवेली की ओर रुख नहीं किया। हवेली के बारे में गांव में कई तरह की भयानक कहानियां प्रचलित थीं। लोगों का कहना था कि रात के समय हवेली से अजीबो-गरीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई चीख रहा हो, कोई दरवाजा बंद कर रहा हो या कोई भारी चीज गिर रही हो। कोई भी इंसान जो उस हवेली के पास गया, वापस नहीं लौटा। एक दिन गांव में एक नया आदमी, रमेश, आया। वह गांव की इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। गांव के लोगों ने उसे भूतिया हवेली के बारे में बताया, लेकिन उसने इसे महज अफवाह समझा और हवेली में जाकर रात बिताने का फैसला किया। रात के समय रमेश एक टॉर्च लेकर हवेली में गया। हवेली का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और जैसे ही वह अंदर घुसा, उसके कानों में धीमे धीमे फुसफुसाहट की आवाज़ें आने लगीं। हवेली के अंदर चारों ओर धूल ही धूल थी और जगह जगह मकड़ियों के जाले थे। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर आगे बढ़ता गया। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह जैसे ही हवेली के बीचों बीच बने एक बड़े कमरे में पहुंचा, वहां की दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। कमरे के कोने में एक पुरानी टूटी फूटी कुर्सी पर एक औरत की धुंधली परछाई बैठी हुई थी। रमेश की सांसें थम गईं। उस औरत की आंखें खून जैसी लाल थीं और उसका चेहरा डरावना था। वह औरत अचानक से जोर से चिल्लाई, तुमने मुझे क्यों तंग किया? यहां से चले जाओ। उसकी आवाज हवेली के चारों ओर गूंजने लगी। डर से कांपते हुए रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक हवेली की सारी लाइट्स जलने लगीं और सामने कई भूतियां परछाइयां दिखाई देने लगीं। रमेश बुरी तरह से डर गया और दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। हवेली की छत से अचानक से खून की बूंदें टपकने लगीं और उसके पैरों के नीचे की ज़मीन हिलने लगी। तभी एक भयानक साया उसके सामने आया और उसे ज़ोर से धक्का दिया। वह बेहोश हो गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि रमेश हवेली के बाहर बेहोश पड़ा था। जब उन्होंने उसे होश में लाया, तो रमेश ने बताया कि हवेली में क्या हुआ था। उसके बाद वह गांव छोड़कर चला गया और कभी वापस नहीं आया। गांव के लोग अब और भी ज्यादा डरने लगे। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कहा जाता है कि वहां आज भी आत्माएं भटकती हैं, जो किसी भी अनजान को अपनी दुनिया में खींच ले जाती हैं।